नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मित्रता के ऊपर, चूँकि आज मित्रता दिवस पर आपके साथ विमर्श करने के लिए उपस्थित हूँ। वैसे तो इंग्लिश में यह कहा गया है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, अर्थात जो भी विपत्ति में आपके लिए, कठिन समय में आपके लिए खड़ा हो वही आपका मित्र है। लेकिन फ़िल्मी दुनिया में भी एक गाना बहुत मशहूर हुआ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और एक शायर ने भी क्या खूब कहा है कि दोस्त ही बुनियाद के पत्थर उठा ले जाएंगे, इस शहर में मकान बनाकर तो देखो। कहने का तात्पर्य यही है कि दोस्ती अगर हमारे मानव शास्त्र के विषय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक ऐसी काल्पनिक नातेदारी है जिसमें ना खून का संबंध है, ना कोई वैवाहिक संबंध है, लेकिन वह भी एक ऐसी नातेदारी है जिसमें लोग अपने रिश्तों को सिर्फ भावना के कारण निभाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, संसाधन में कमी आई, ऐसे ऐसे यह भी महसूस किया गया है कि दोस्ती में लोग पीठ पर खंजर मारते हैं। लेकिन क्या दोस्ती सदैव से ही ऐसी रही है? इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण, जहाँ पर कई दोस्ती के आपको उदाहरण मिल जाएंगे, वह है कृष्णकालीन समाज। जब भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा होते हैं, सुदामा गरीब होते हैं और बचपन में एक छोटी सी त्रुटि के कारण दोनों के बीच में एक वैमनस्य भी हो जाता है। लेकिन जब सुदामा के जीवन में बहुत विपन्नता आ जाती है और वह अपने मित्र द्वारिकाधीश के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो वह बात ही बातों में अपने गरीब मित्र के लाए हुए चावल को 2 मुट्ठी खाकर उन्हें 2 लोक का स्वामी बना देते हैं। लेकिन इस मित्रता से इतर ही उसी कृष्णकालीन समाज में द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच भी मित्रता का आकलन हम कर सकते हैं, जहाँ पर दोनों बचपन से मित्र हैं। लेकिन कालांतर में द्रुपद राजा बनते हैं, द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण होते हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब वह अपने मित्र द्रुपद के पास दिए हुए वचन के अनुसार मांगने जाते हैं तो द्रुपद उससे इनकार कर देते हैं और उनका अपमान भी करते हैं। बाद में इसी अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में वह द्रुपद की सेना सहित लोगों का वध करते हैं। लेकिन एक तीसरा भी आईना उसी कृष्णकालीन समाज में मित्रता का है, जहाँ पर द्रुपद के ही राज दरबार में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और सूत पुत्र कहकर कर्ण को उस स्वयंवर की शर्त को पूरा करने से हटा दिया जाता है। लेकिन वहीं पर बैठे दुर्योधन द्वारा तत्काल उन्हें अंग देश का राजा बनाया जाता है और अपने मित्र के लिए जीवन प्रयत्न वह खड़े होते हैं। लेकिन केवल दुर्योधन ने कर्ण के साथ ऐसा नहीं किया, कर्ण ने भी बाद में कृष्ण द्वारा बताए जाने पर, दूसरे लोगों के द्वारा सच बताए जाने के बाद भी कि वह भी पांडु पुत्र ही हैं और 5 पांडु उनके भाई भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता का त्याग नहीं किया। यह जानते हुए भी कि उनका अंत निश्चित है, वह अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मित्रता को सर्वोच्चता प्रदान करी और मृत्यु को अपने गले लगाया, लेकिन मित्रता के साथ धोखा नहीं किया। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से पूंजीवाद के दौर में लोग सिर्फ स्वार्थ के कारण आपसे जुड़कर मित्र बनते हैं और आपके बहुत ही अंतरंग क्षणों की बातों को जानते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन की बातों को जानते हैं, बाद में उन्हीं का दुरुपयोग करके आपके जीवन को हानि पहुंचाते हैं, या सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही वो आपके मित्र होते हैं और जैसे ही आपके जीवन में कोई विपत्ति आती है वह आपसे तरह तरह के बहाने बनाकर आपसे दूरी बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह निर्धारित करना होगा कि आज भी कृष्णकालीन समाज की किस मित्रता को आप जी रहे हैं, द्रुपद द्रोणाचार्य वाली, कृष्ण सुदामा वाली, या दुर्योधन और कर्ण वाली। निश्चित रूप से मित्रता एक बहुत खूबसूरत शब्द है। मुझे स्वयं ऐसा बहुत अनुभव हुआ है कि जब नातेदार रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया है, तब
जिसे आपने मित्र कहा है, जिसके शरीर में ना आपका खून बह रहा है, जो आपसे विवाह के किसी संबंध से भी रिश्तेदार नातेदार नहीं है, लेकिन वह आर्थिक रूप से खून देने के लिए, अपने अंग दान करने के लिए आपके जीवन में खड़ा है। ऐसे में आपको यह बात निश्चित रूप से ढूंढना चाहिए, हमेशा तलाशना चाहिए कि क्या आपको सच्चा मित्र मिला कि नहीं, क्योंकि चारों ओर भीड़ तो बहुत है लोगों की, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति अपना है यह जानना बहुत कठिन है। कहा भी गया है कि लोगों के घर के बाहर नाम लिखे थे, नाम के नीचे ओहदे लिखे थे, बहुत ढूंढा लेकिन एक आदमी न मिला। आज आवश्यकता इस बात की है मित्रता दिवस के दिन कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा आदमी हो जिसमें आदमियत हो। क्या आपने ऐसे आदमी को पाया है? तब तो सोशल मीडिया पर मित्रता दिवस की बधाई देने का कोई अर्थ है, नहीं तो मित्रता दिवस एक अनर्थ है और आपका जीवन एक तदर्थ है, और उस तदर्थ को आप स्थायित्व में ले जाने के लिए अपने जीवन में एक स्थायी मित्र लाइए और मित्रता के आधार पर जीवन को सुयोग्य बनाइए। विभीषण से मित्रता कर कर राम ने राक्षसों का अंत कर दिया था। आप ऐसे मित्रों की खोज करिए जिनसे समाज में निर्माण हो सके, सकारात्मक कार्य हो सके। लेकिन ये सोचिएगा ज़रूर कि कृष्णकालीन समाज के इन तीनों उदाहरणों में आज के दौर में आप अपने जीवन में कौन सी मित्रता जी रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो मित्रता दिवस पर इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मित्रता दिवस के इन 3 उदाहरणों से लोग अपने जीवन का आकलन कर सकें। आपका जीवन मित्रवत सभी के लिए रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।